के सत्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, जैसे आप सब जानते हैं, इस वक्त हम रामचरितमानस का पारायण इस सत्र में ले रहे हैं, जहाँ पे हमने बाल कांड और अयोध्या कांड समाप्त करके हम अपने तीसरे सोपान अरण्य कांड में प्रस्थान कर चुके हैं। जी मास्टर्स, चलिए हम इसको अध्ययन करेंगे। पर इससे पहले हम अपने दिन भर की थकान और टेंशन को दूर भगाने के लिए आनापानसति ध्यान करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। चलिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। सभी सुखासन में बैठेंगे मास्टर्स। कोई खिंचाव तनाव नहीं। जिस भी अवस्था में आपके शरीर को सुख का अनुभव हो, भीतर से, मन से, तन से, दिमाग से, उस अवस्था में बैठेंगे। जिसको नीचे जमता हो वो नीचे बैठेंगे आलती पालती बनाकर, और जो नहीं बैठ सकते वो ऊपर सोफे या पलंग पर टेका लेकर भी, बैक सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं मास्टर्स। जी मास्टर्स, इसमें हम 3 लॉक लगाते हैं। एक हमारे पैरों द्वारा, पैरों का लॉक। दूसरा हम हाथों से लगाएंगे। अपने हाथों की दोनों उंगलियों को आपस में इस तरह फंसाकर बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। तीसरा लॉक अपनी प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों से लगाएंगे। कोई खिंचाव तनाव नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मास्टर्स, एक गहरी लंबी श्वास लेंगे। रोकें। बड़े प्यार से धीरे धीरे से बाहर छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास लेंगे। रोके। बड़े प्यार से धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। श्वासों के साथ एक होना है, निर्विचार होकर श्वासों पे ध्यान। आने वाली श्वास से और जाने वाली श्वास से इनके साथ एक होना है। यही हमारी आनापानसति ध्यान है मास्टर्स। आन का मतलब है आने वाली श्वास से, अपान का मतलब है जाने वाली श्वास से, और सती इनके साथ एक होना है। हमारे प्रिय पत्री जी, हमारे प्रिय गुरु परम पत्री जी ब्रह्म ऋषि, उन्होंने यह हमें सिखाया है। यह गौतम बुद्ध से शिक्षा ज्ञान के रूप में मिला हुआ है। सबसे पहले इसकी खोज महात्मा गौतम बुद्ध ने किया था, जब उन्होंने बुढ़ापा और मृत्यु का खेल देखा था। उसको उससे बचने के लिए, मोक्ष का द्वार खोलने के लिए
आवाहन करेंगे सर्वप्रथम श्री गजानन गणपति महाराज का कि वो हमारे साथ जुड़े। भोले बाबा का, उनके परिवार का स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। सभी देवियों को प्रणाम करके स्वागत करेंगे। सभी देवताओं को प्रणाम करके स्वागत करेंगे। सभी गुरुओं का, हमारे सभी माता पिता और गुरुओं का प्रणाम करेंगे और स्वागत करेंगे। हमारे दोस्तों का, रिश्तेदारों का, हमारे संतानों का, जिस किसी भी आत्मा को आप इस ध्यान में लाना चाहते हैं और वो आ नहीं पा रहे कुछ कारणों की वजह से, उन्हें भी हम एस्ट्रली आमंत्रित करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे इस परम पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के सभी पाठ, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, महाबली हनुमान जी, सभी का स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। पिरामिड वर्ल्ड के पिरामिड मास्टर्स का स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। संभाला के सभी मास्टर्स का स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। एंजल वर्ल्ड के सभी एंजल्स का स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। सभी लाइट वर्कर्स जो इस धरती पर और ब्रह्मांड के लोकों में, पाताल के लोकों में जो भी इस सृष्टि के लिए कार्यरत है, उन सभी को आमंत्रित करेंगे, स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। माँ वसुंधरा जो दिन भर हमारा इतना बोझ ढोती है, कुछ कहे बिना सब कुछ सह जाती है, उन्हें भी आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, निर्विचार होकर केवल अपने परम गुरु, अपनी श्वासों के साथ ये समय हमारे उन्नत का समय है, अपनी आत्मा और ज्ञान ध्यान के पूरे समर्पण भाव से श्वासों के साथ बने रहेगा मास्टर्स।
जो भी हो रहा है उसे पूरे भाव से स्वीकार करिए। जो बदलाव हो रहे हैं भीतर बाहर, पूरे भाव से स्वीकार करिए। जीवन के हर एक क्षण कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। बाहर के बदलाव तो इन आंखों से देख सकते हैं, भीतर के बदलाव को देखने के लिए इस ज्ञान की दृष्टि ध्यान के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, स्वीकार कीजिए। धन्यवाद हमारे पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी ऋषि मुनि और गुरु, महात्मा बुद्धा जी, जिन्होंने हमारे जीवन की यात्रा को इतना सहज और सरल बना दिया है। जिससे हम इतनी गहराइयों से जान पा रहे हैं। सभी दिव्य शक्तियों को और ऊर्जा को प्रणाम करेंगे। माने तो कण कण में भगवान, ना माने वो पत्थर इंसान।
मास्टर्स जैसे एक वृक्ष टहनी, पत्ती, फूल, फल, शाखाएं से परिपूर्ण होते हैं, उसी तरह योग, प्राणायाम, भक्ति, जाप, सुमिरन, स्मरण, ज्ञान, ध्यान, इन सभी से जुड़ कर हमारे आध्यात्म जीवन परिपूर्ण होता है। जिस तरह अंकुर से, सीड से एक पेड़ स्टेप बाय स्टेप विस्तृत होता है, उसी तरह इस शरीर के भीतर बैठा वो आत्मा आध्यात्म के रास्ते इस शरीर को स्टेप बाय स्टेप विस्तृत करता है। मास्टर्स धीरे धीरे भौतिक शरीर को अनुभव करेंगे। जिस आसन पे आप बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, जिस जगह में बैठे हैं, उसके आसपास होने वाली आवाजों को महसूस करें या रखी चीजों को महसूस करेंगे। पैरों को महसूस करेंगे और पैरों के पंजों को, उंगलियों को हिला के पैरों का लॉक खोलेंगे। मास्टर्स हाथों को महसूस करेंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाकर हाथों का लॉक खोलेंगे। आंखें नहीं खोलनी है अभी। चेहरे को महसूस करें, बाल, कान, नाक, मुंह, दांत, चिपान, सिर और अपनी प्यारी सी सुंदर सी दोनों आंखें। जब चेहरे को महसूस करें आंखों के साथ, अपनी दोनों हथेलियों को अपनी दोनों आंखों पे लेके आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मास्टर्स आप खुद को जब पूर्ण महसूस करें, एक मुस्कुराहट के साथ अपनी दोनों आंखें हथेलियों में खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, जिससे ध्यान की जो ऊर्जा हमने ब्रह्मांड से ग्रहण की है, आंखों के रास्ते हमारे भीतर प्रवाहित होगी।
फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे से अपने हाथों पर और अपने पांव पर स्पर्श कराते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। थैंक यू सभी मास्टर्स को। मास्टर्स जो ध्यान में रह के सुनना चाहते हैं इस ग्रंथ को, वो ध्यान में रह के सुन सकते हैं। और जो बाहर आ गए हैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा पानी अवश्य पी लेंगे। चलिए मास्टर्स, हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। हम अरण्य कांड ले रहे हैं। कल हमने 5वां दोहा लिया था क और ख के भाग में। जल्दी से हम उसे एक बार पढ़ लेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये समझाऊंगी नहीं, फटाफट एक बार पढ़ा क्योंकि कल हमने समझा दिया। सहज अपावनी नारी पति सेवत सुभगति लाय, जसु गावत श्रुति चारे अजहु तुलसी कहरी प्रिय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते स्त्री जन्म से अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती हैं। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। ख लेंगे, हमने अरण्य कांड से क लिया था, अभी हम ख लेंगे मास्टर्स। सुनु सीता तव नाम सुमरी, नारीपति व्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहो, कथा संसार हितई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं, हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह प्रतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। आगे चलेंगे मास्टर्स। चौपाई से कल तक हमने यहाँ पर विराम लिया था, जो हमने वापस से लिया। हो सुनी जाने की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कहा कृपा निधाना, आय सो होई जाओ बनाना। राम सिया राम जय जय राम। कहते जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं, है ना। देखिए, कहते हैं तब जानकी जी ने उनसे यह सब पतिव्रत धर्म को सुना माता से। फिर उन्होंने बहुत सुख पाया इसमें और उन्होंने आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा के खान जो राम जी हैं, उन्होंने मुनि से आज्ञा मांगी कि अब हम दूसरे वन में जाना है, तो हम जाएं। आगे चलेंगे। हो संत तत्मो पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजे हूँ जानी ने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनी स प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। सिया राम जय जय राम। कहते मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। राम जी मुनि जी को कहते हैं कि निरंतर हम पे कृपा आपकी बनाए रखिएगा, सेवक जानकर हमारे से स्नेह नहीं छोड़िएगा, है ना। आगे चलेंगे। हो जा सुकृपा अजय शिव सनकादि, चाहत सकल परमार्थ बादी। ते तुम राम
काम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। राम सिया राम जय जय राम। कहते ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमात्वादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं वे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं, है ना। कहते हैं ब्रह्मा शिव और सनकादिक जो भी है सभी के तत्वों के जिनकी कृपा चाहते हैं ना वो राम जी, वह निष्काम पुरुष से को भी प्रिय है, इसलिए जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं मतलब वो मुनि जी को कह रहे हैं। तो मुनि जी उनको कहते हैं कि आप तो इतने निष्काम हो, सबके प्रिय हो, ब्रह्मा शिव सभी के, और आप मुझे ऐसे प्रिय वचन बोल रहे हैं। आगे चलेंगे। ओ अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हारी सब देव बिहाई। जेहि समान अति सय नहीं कोई, ताकर सील कसना अस होई। राम सिया राम जय जय राम। कहते अब मैंने लक्ष्मी जी चतुराई समझी, लक्ष्मी जी की चतुराई समझी जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसे क्यों ना होगा। कहते अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई को समझा, है ना, कि उन्होंने आप ही को क्यों भजा। क्यों? क्योंकि अत्यंत बड़े आपसे अत्यंत बड़े बातों में भी कोई नहीं है। आगे चलेंगे। हो के ही विधि कहाँ जाऊं अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर साहब को राम सिया राम जरूर से बोलना है। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बह रहा है और उनका शरीर पुलकित हुआ जा रहा है। कहते देखिए मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप, मतलब ये मुनि के भाव आ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं मैं कैसे मानूं और कैसे अंदर से मैं बोलूं आपको कि आप अभी जाइए यहाँ से, ए नाथ, है ना। जब भगवान हमारे पास आ जाए, हमारे सामने हो, तो हमारा भी मन करेगा क्या वो हमारे सामने से जाए? नहीं। उसी तरह अभी मुनि की अवस्था बनी हुई है। वे कहते अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे, मतलब वो मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनके अंतर मन के भाव प्रकट हो रहे हैं और उनके आंखों से जल बह रहा है और शरीर बहुत पुलकित हो रहा है। मास्टर्स हमें छंद आता है, हम छंद लेंगे। तन पलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु मैं दिख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह में नर भगति अनुपम पवाई, रघुबीर चरित पुनित निसी दिन दास तुलसी गवाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मैसेज कहते मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूहों से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाते हैं। मास्टर्स
अभी मुनि के अत्यंत प्रेम पूर्ण जो भाव है उनसे मुनि का शरीर पुलकित है। नेत्रों को राम जी के मुख कमल में लगाए हुए उनके मन में विचार आ रहे हैं, तो मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों के परे प्रभु के दर्शन हो गए मुझे, है ना, साक्षात प्रभु के दर्शन। तो जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति पा सकता है। देखिए मास्टर्स, कहते हैं जप योग और धर्म से हम मनुष्य प्रभु की अनुपम भक्ति को पा सकते हैं। ऐसे रघुवर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी दिन रात गाते रहते हैं। मास्टर्स, दोहा लेंगे। कलिमल समन दमन मना राम सुजस सुख मूल सादर सुनहि जे तिन्हा परम राम रहि अनुकूल सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने ये आरण्य कांड से छठा दोहा लिया मास्टर्स। अभी इस दोहे में क ख दोनों आ रहा है जी, तो हमने क वाला दोहा लिया है। कहते हैं राम जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर राम जी की प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है। जी मास्टर्स, देखिए जो भी इसको सुन रहा है वो और आगे सुनेगा, उनकी कृपा, राम जी की कृपा उन पे हमेशा बनी रहती है, वे उन पे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ख वाला लेंगे मास्टर्स। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप परिहरि सकल भरोस राम ही भजहित चतुर नर सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर, अरण्य कांड से हमने ये छठा दोहा ही लिया है ख में। कहते हैं यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, इनमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। कहते हैं यह कठिन कलिकाल, कलिकाल का अर्थ है कलयुग का युग जो हम इस समय देख रहे हैं मास्टर्स। कहते क्या है, ये पापों का खजाना है, इसमें ना धर्म बचा है, हम सब देख रहे हैं ना मास्टर्स, ना ज्ञान है, वो यहाँ वहां से ले लेते हैं, और ना योग, ना कोई जप है। तो इसमें सब लोग भरोसों को छोड़कर अगर राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर कहलाते हैं, है ना। बहुत गुड़ रहस्य हमें कलयुग का दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कहते हैं, चलिए हम चौपाई लेंगे मास्टर। ओ मुनि पद कमल नहीं करि सीसा चले बनहि सुर नर मुनि ईसा आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनि बर बेश बने अति काछे राम सिया राम जय जय राम। कहते मुनि के चरण कमल में सिर नवाकर देवता मनुष्य मुनियों के स्वामी राम जी वन को चले। आगे राम जी और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी है। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। मास्टर कहते हैं मुनि के चरण कमल में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी जो हैं राम जी, वो वन को आगे चले। आगे राम जी चल रहे हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी चल रहे हैं। दोनों भाइयों ने मुनियों के सुंदर, अति सुंदर, अत्यंत सुशोभित वेश बनाया हुआ है मास्टर्स। आगे चलेंगे।
हो अभय बीच श्री सोहै कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, सरिता बने गिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा। राम सिया राम जय जय राम। कहते दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देते हैं। देखिए मास्टर्स, कहते दोनों भाइयों के बीच में कौन है? हमारी प्रिय जानकी जी। वो कैसे सुशोभित हो रही है? जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में ये माया है ना। बोले नदी वन पर्वत और जो दुर्गम घाटियां हैं जंगल की, वो भी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे रही हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है। आगे चलेंगे। हो जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया, मिला असुर भी राध मग जाता, अवतहि रघुबीर निपाता। सिया राम जय जय राम। कहते जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं, है ना। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, है ना। बोले जहां जहां राम जी जा रहे हैं, वहां वहां पे बादल उनको छाया दे रहे हैं। और अभी रास्ते में एक विराध राक्षस मिला। सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला, है ना। सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। आगे चलेंगे। हो तुरत ही रुचिर रूप तेहि पावा, देखि दुखी निज धाम पठावा, पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं राम जी हाथ से मर राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां से आए जहां मुनि शरभंग जी थे, है ना। देखिए मास्टर्स, राम जी अपने वनवास की अवध वनवास के समय में हर एक मुनि के आश्रम में जा रहे हैं और वहां से कुछ ना कुछ ज्ञान ध्यान प्राप्त कर रहे हैं, सभी को अपने दर्शन से लाभान्वित कर रहे हैं। जैसे वो राक्षस को उन्होंने मारा, वैसे वह एक सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। उसको दुखी देखा क्योंकि इतने समय उसने हिंसक जीव का पात्र निभाया था, तो राम जी ने उसको अपने परम धाम भेज दिया। फिर अपने छोटे भाई सीता जी के साथ शरभंग जी ऋषि के आश्रम आए। दोहा लेंगे मास्टर्स। देखी राम मुख पंकज मुन बर लोचन भंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सर भंग, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स अरण्य कांड से हमने 7वां दोहा लिया है। कहते राम जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है ना। कहते हैं उनका मुख देखकर मुनि श्रेष्ठ उनके रूप का अपने नेत्र रूपी भौरे द्वारा आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। वो बोलते हैं शरभंग जी का जन्म धन्य है। आगे चलेंगे। हो कहा मुनि सुनी रघु
वीर कृपाला शंकर मानस राजमराला जात रहे बिरंच के धामा सुने श्रवण बन एहि राम राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि राम जी वन में आवेंगे। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, ये तो सुनिए कि मैं शंकर जी के मनरूप मानसरोवर जहाँ राजहंस, मैं ब्रह्मलोक को ही जा रहा था। इतने में मैंने सुना कि राम जी वन में आवेंगे। आगे चलेंगे। हो चितवत पंथ रहु दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना, सिया राम जय जय राम। कहते तुमसे मैं दिन रात आपकी राह देखता रह तब से सॉरी तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पे कृपा की है। कहते हैं जब मैं ब्रह्मलोक जा रहा था, तब मुझे पता चला कि आप स्वयं वन में आएंगे। तब से मैं आपकी राह देख रहा हूँ, और देखिए, आज आपको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है ना। बोले मैं मुझे अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा कीजिए। मास्टर्स एक सेकेंड। सॉरी मास्टर्स। आगे चलेंगे। हो सो कछु देव न मोहिनी हो रहा, निज पन राखो जन मन चोरा, तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी, सिया राम जय जय राम। कहते हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। देखिए, अभी जो मुनि है शरभंग जी, है ना, शरभंग जी राम जी से विनती करते हैं कि देव, यह सब कुछ मुझ मुझ पर आपका एहसान नहीं है ना। ये भक्त, हे मंचोर, ऐसा करके आपने प्राण की मेरी रक्षा की है। क्यों? अभी तक, है ना। तो अभी इस दीन के कल्याण के लिए आप तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं इस शरीर को छोड़कर आपसे आपके धाम में आकर नहीं मिल लूंगा। आगे चलेंगे। ओ जोग जाग्य जब तप व्रत कीना, प्रभु कहाँ दे भगत बर लीना, एहि विधि सर
रचि मुनि सर भंगा, बैठ हृदय छाड़ी सब संगा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते योग यज्ञ जब तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रच कर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आस्तिक छोड़कर उस पर जा बैठे, है ना। मास्टर्स कहते हैं योग यज्ञ जप तप अभी तक जितना भी इन शरभंग जी ने प्राप्त किया था, उन्होंने सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दिया और बदले में उनसे ये वरदान ले लिया कि उन्हें एक दुर्लभ भक्ति की प्राप्ति हो, है ना। आगे चलेंगे, दोहा लेंगे मास्टर्स। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बरहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं नीले मेघ के समान श्याम शरीर। मास्टर्स हमने अरण्य कांड से 8वां दोहा लिया है, 8। नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये तो आगे चलेंगे मास्टर्स। हो अस कही जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहु, प्रथम ही भेद भक्ति भर लयहु। राम सिया राम, जय जय राम। कहते ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला। योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला, क्योंकि उन्होंने चिता तैयार की थी, है ना, और अपने शरीर को जला डाला और राम जी की कृपा से वो वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसीलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था, है ना। बोले मुनि ने चिता सजा ली और अपने योग बल से खुद के शरीर को जला लिया। वो भगवान में लीन होना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने दुर्लभ भक्ति प्राप्त की थी, तो अभी वो ऊपर जाके भक्ति करना चाहते हैं। आगे चलेंगे मास्टर्स। वैकुंठ को चले गए थे वो भक्ति करने के लिए। आगे चलेंगे। ओ ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं शरणागत हितकारी करुण कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। मास्टर्स कहते हैं महा ऋषिगण के जो समूह थे, उनके शिष्य थे, यह सब देखकर, उनकी गति को देखकर, जैसे खुद को उन्होंने योग अग्नि से जला लिया था, यह गति देखकर हृदय में उन्होंने विशेष सुख पाया क्योंकि वो वैकुंठ को गए, है ना। समस्त मुनि वृंद राम जी की स्तुति करने लगे। सभी मुनि फिर राम जी की स्तुति करने लगे और कहा कि शरणागत की हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। आगे चलेंगे। हो पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर बृंदु विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले।
श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनि से पूछा, है ना, कहते हैं फिर वो होने के बाद रघुनाथ जी आगे चले। बाकी जो श्रेष्ठ मुनि थी वो उनके संग हो लिया। आगे चल के उन्होंने एक हड्डियों का ढेर देखा। रघुनाथ जी को उस पे बड़ी दया आई। उन्होंने मुनि से पूछा, क्या पूछा हम जानेंगे, पढ़ेंगे। हो जानत हूँ पूछहूँ कस स्वामी, सब दरसी तुम्हें अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबर नयन जल छाए। सिया राम जय जय राम। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजाने की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। यह सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। मास्टर्स कहते हैं कि राम जी को, कि आप ही तो अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं, ये क्या है। तो ये सब राक्षसों, निशाचरों राक्षसों ने मुनियों को खा लिया है। उनके हड्डियों का यह ढेर यहाँ है। यह सुनकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए। दोहा लेंगे। निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाए पन कीन। सकल मुनि के आश्रम ही, जाय जाय सुख दीन सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स अरण्य कांड से 9वां दोहा लिया है। 9। कहते श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण सुख दिया, है ना। राम जी ने ये जब देखा, उनके आंख में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपनी भुजा उठाकर आकाश की तरफ यह प्रण किया कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। और सभी मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन दिया और उनको सुख दिया। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो मुनि अगस्त कर शीश सुजाना, नाम सुती छन रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोसन देवक। सिया राम जय जय राम। कहते मुनि अगस्त्य जी के एक सुतिक्ष नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से राम जी के चरणों की सेवक थे। उन्होंने स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं किया था। कहते जो मुनि अगस्त्य जी है ना, उनके एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। वो भगवान में बहुत प्रीति रखने वाले थे। मन, वचन कर्म से उन्होंने राम जी के चरणों के सेवक बन गए थे। उन्होंने स्वप्न में भी किसी और देवता की पूजा नहीं की। उनका विश्वास राम जी पे, उनकी भक्ति इतनी अटूट थी मास्टर्स, उनको हम प्रणाम करते हैं। आगे चलेंगे। हो प्रभु आगवस्तु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करहि दाया। सिया राम जय जय राम। कहते उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही उनके उन अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता, शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। बोले जो वो उनके शिष्य थे सुजान, वो जब सुन पाए कि राम जी का आगमन हुआ है,
तो वो दौड़कर शीघ्रता से आए और विधाता से कि क्या दीनबंधु रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। आगे चलेंगे। हो सहित अनुज मो हे राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई, मोर जिय भरोसा दृढ़ नाही, भगति बरत न ज्ञान मन माही। राम सिया राम जय जय राम। देखिए मास्टर्स, कहते हैं क्या स्वामी राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है ना। तो बोलते हैं कि क्या स्वामी राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे सेवक की तरह मिलेंगे, है ना। मेरे हृदय में अभी भी दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे मन में अभी भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी तो नहीं है ना मास्टर्स। कहते हैं ना, वो सच्चा ज्ञानी वही है जो खुद को कुछ भी नहीं समझता है। आगे चलेंगे। हो नहीं सतसंग जोग जब जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। सिया राम जय जय राम। कहते मैंने तो न सत्संग योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना ही प्रभु के चरण कमल में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है ना। कहते हैं देखिए, ना मैंने तो कोई सत्संग किए हैं, न योग किए हैं, न जप किए हैं, न यज्ञ किए हैं, फिर भी मैंने प्रभु के चरण कमल कमल में दृढ़ता और अनुराग ही दिए हैं, है ना। तो बोले हाँ, अगर दया के भंडार प्रभु जी की एक बान ही, जिसे किसी मतलब उन्हीं पे मैंने अपना संकल्प रखा है, मैं और किसी दूसरे का सहारा नहीं जानता, वह उन्हें शायद प्रिय होता होगा। आगे चलेंगे। होई हो होई ये सुफल आजु मम लोचन, देखि बंदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाए सो दशा भवानी। सिया राम जय जय राम। कहते भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो गए। शिव जी कहते हैं, भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती, है ना। कहते भगवान के बाण का स्मरण आते ही आनंद मग्न हो गए मुनि, मन ही मन कहने लगे कि भगवान, भव बंधन से मुझे छुड़ाने वाले मेरे प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र और जन्म सफल हुए। तभी भगवान शिव जी कहते हैं, भवानी ज्ञानी मुनि के प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है ना। बोलते हैं वो जो ज्ञानी मुनि है भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित है। आगे चलेंगे। हो दिसि अरु बिदसि पंथ नहीं सूझा, को में चले हो कहाँ नहीं भूजा, कबहु फिरे पाछे पुनि जाई, कबहु नृत्य करय गुण गाई। सिया राम जय जय राम। कहते उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि का रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और अभी प्रभु के गुणगान गाकर
ना कभी तो प्रभु के गुणगान गाकर नाचने लगते हैं। बोले उनकी दशा इस तरह हो गई प्रभु के आगमन का सुनकर कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं। कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी झूमकर प्रभु के गुण में गा गा कर नाचने लग जाते हैं। आगे चलेंगे। हो अबिरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा, प्रगट हृदय हरन भव बीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते मुनि ने प्रागट प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोमत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। बोले मुनि की इस तरह की दशा देखकर हमारे प्रिय राम जी एक पेड़ की ओट से भक्त की यह दशा का आनंद ले रहे हैं और प्रेम मग में देख भव भय को देखकर है ना रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। आगे चलेंगे। हो मुनि मग माज अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पन सफल जैसा, तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। राम सिया राम जय जय राम। कहते हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटिकत हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मास्टर्स कहते हैं हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि तो बीच रास्ते में ही बैठ गए स्थिर होकर, है ना। उनका शरीर से रोमांच हो रहा था, जैसे कटहल का फल जैक फ्रूट बोलते हैं ना, उसमें कैसे बूंदे बूंदे होती है, उस तरह से मुनि का शरीर लग रहा था। तब रघुनाथ जी मतलब उनके रोम रोम से ऐसा प्रेम उबड़ रहा था, ऐसा भाव हमें यहाँ पे श्री तुलसीदास जी ने बताने की कोशिश की है। उनके पास चले आए, अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में वो बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं ये देखकर जो बैठ गए तो दौड़ के हमारे राम जी मुनि के पास आए और उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आगे चलेंगे। ओ मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे क्योंकि वो भाव विभोर हो चुके थे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो चुका था, है ना। प्रभु उनके मन में प्रकट हो गए थे। तब राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। कहते हैं मुनि को जाकर राम जी ने जगाया, वो बैठ गए थे ना रास्ते पे, जगाया पर वो जागे नहीं, मुनि जागे नहीं, क्योंकि उनका ध्यान पूरा जो था प्रभु का सुख प्राप्त कर रहा था उनके हृदय में बैठे हुए प्रभु का। तब राम जी ने अपने इस राज रूप को छिपाकर चतुर्भुज रूप में उनके हृदय में अब खुद को प्रकट किया। मास्टर्स हो मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि पनि बर जैसे, आगे देखी राम तन श्यामा,
सीता अनुज सहित सुख धाम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। बोले अब चतुर्भुज रूप दर्शन दिखाकर राम जी उनके हृदय से जब अंतर्धान हो गए, तब मुनि जागे और इस तरह से व्याकुल हो उठे, जैसे हमारे सामने कुछ आया और एकदम से कहते हैं व्याकुल हो जाते ना, क्या हुआ क्या हुआ, उसी तरह से मुनि की दशा थी मास्टर्स। वे इस तरह से व्याकुल हुए जैसे हमें यहाँ कवि दर्शाना चाहते कि सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने किनको देखा, सीता जी लक्ष्मण जी और श्याम सुंदर हमारे राम जी को। आगे चलेंगे। हो परे वे लुकट सॉरी परे लुकुट एव चरण नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि भर बड़ भागी, भुज बिलास गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। राम सिया राम जय जय राम। कहते प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर राम जी के चरण में लग गए। राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। बोले ओ मुनि, जैसे ही आंख खोले बैठे बैठे सामने राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को देखा, उन्हें कुछ सूझा नहीं। उन्होंने अपने इस शरीर को एक लठ के समान राम जी के चरणों में डाल दिया। राम जी ने उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया मास्टर्स। एक सेकंड, नहीं जुड़ा है क्या जी। आगे चलेंगे। अच्छा हम एक सेकंड। हम्म हो मुनहि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तुरहि जनु भेट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाटा, मानहु चित्र माज लिखि काठा। राम सिया राम जय जय राम। माफ करना मास्टर्स, मैं भी शायद राम जी के इसमें हो गई कि पेज पलट गया, मुझे पता ही नहीं चला। कहते कृपालु राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से कमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए टकटकी लगाकर राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। है ना, कहते राम कृपालु राम जी को मुनि मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष का कमाल का वृक्ष गले मिल रहे हैं। मुनि एकदम खड़े हुए और टकटकी लगाकर राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो उनको ऐसे भरोसा नहीं हो रहा है ना कि सामने साक्षात राम जी आ गए हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि चित्र में लिखकर बनाए गए फोटो है मेरे सामने। मास्टर्स ये 10वां दोहा लेके हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि इसका सार बहुत बड़ा है। तब मुनि हृदय धीर धरी, गई पद बार ही बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स अरण्य कांड से 10वां दोहा लिया है। कहते तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। के तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर प्रभु को बार बार उनका चरण स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की है। मास्टर्स, हम सभी मास्टर्स को
दंडवत प्रणाम करेंगे जो आज हमारे इस सत्र में हमारे साथ जुड़े हैं। उन सभी मास्टर्स को, उन दिव्य शक्तियों को, देवी देवताओं को, माता पिताओं को, गुरुओं को, सभी को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। और जूम और यूट्यूब से जुड़ने वाले हमारे ध्यानी मास्टर्स जो अभी जुड़े हैं हमारे संग और आगे भी जुड़ के हमें जो देख के अपना प्रेम दे रहे हैं, उन सभी मास्टर्स को कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। बस इसी तरह अपना प्रेम बनाए रखिएगा। मास्टर से तो ऐसे होता है कि इसको बंद ही ना किया जाए, आगे आगे करते रहें, पर समय का अभाव भी होता है, इसीलिए हमें मजबूरी में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है। समय तो पता भी नहीं चलता है ना। चलिए मास्टर्स, हम अभी राम स्तुति करके फिर आगे लेंगे, हाथ जोड़ेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मन जाहि राचहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल से यही हर्ष न जाए कहीं मंजुल मंगल मूल वहाँ मंगन पर कन लगे मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम भव पीर सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय भक्त और भगवान की जय आज के आनंद की जय नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलो सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, आप कोई कुछ कहना चाहते हैं तो मैंने अभी चल रही थी, मैंने संतोष से पूछा क्या संतोष तो इंडिसिसिव रहता है ना, वो हर चीज में वो करता है। हाँ अभी एक नई तीसरी पीढ़ी का जनगण चालू हो गया, हाँ सब लोग निभाएंगे। हाँ, जी जी हमारे लिए कितने पे हैं? जी 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 अंकल जी। इसमें देखे हमारे पीछे, हाँ पीछे देखे हैं अच्छा लागू हो गया। मैं तीसरी पीढ़ी में कहा नहीं हो रही है, तो आना जाना है नहीं। हाँ आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अंकल जी, एक्चुअली आने जाने थोड़ी आपकी आवाज है ब्रेक ना। हो रही है अंकल जी। बाबू एक एक अपने काम धंधे में लगे पड़े हैं, कितना में आएंगे आप अंदाज लगाओ। हम्म, सही है। ये पहले वो
में वो बोला कि यार वो बड़ी बहू है, दो ही अंकल जी, हैं, आपकी आवाज 2 और 3 एक्चुअली बाकी ब्रेक है, हो पेपर रही है देके अंकल आएगा जी। कुछ भी। हेलो। हेलो हेलो। अंकल जी। हाँ हाँ, जी, अभी हाँ सुनाई दे रहा मैं। है। हाँ, बोलिए। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया आपका, बहुत अच्छा हो गया। सर्वसंग थैंक स्वीकार यू। तो कई अच्छी अप्लाई हो गए, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद अंकल जी, आप बहुत मन से सुनते हैं बैठ के हमको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको बुलाते हैं ना, राम प्रभु की कृपा है आप पे, तभी तो आते हैं आप इस समय बराबर, है ना। उनके कृपा बिना तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस यही समझ लीजिए, आप पर उनकी कृपा बरसी है, इसीलिए आप बराबर से जुड़ रहे हैं, है ना। मास्टर्स, हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे। इसी मंच पे 9 बजे हम देवी की ऊर्जाओं के साथ ध्यान कर रहे हैं। आज हमारे साथ होंगी देवी माँ। हमारे साथ होगी देवी माँ। एक सेकेंड। कौन यिन, है ना। 39 वाला दिन है, जो 41 डेज का संकल्प चल रहा है। हमारे मास्टर रश्मि जी आपको इनकी ऊर्जा के साथ जोड़ के ध्यान करवाएंगे। आप जरूर से सब जुड़िएगा। कल 6 बजे हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।